कुछ नहीं कर पाएगी, हम एक किला एक ही हाई कोर्ट के जज को खरीद लेंगे। मुझे बीच में मैं प्रेग्नेंट भी हुई थी, तो इन्होंने मेरे को मेडिसिन खिला दी जबरन। पास में मेरे फ्रेंड का एक होटल है, वहाँ पे बैठ के हम बातें करेंगे। मैंने उनको मना किया जाने के लिए। ना चमार है तो ये है तो वो है, तुम गंदे लोग हो, हमारे गांव में तुम आओगे हमारा गांव गंदा हो जाएगा, तुम रखने के लायक नहीं हो। होटल में ले जाने के बाद उन्होंने मेरे साथ मेरी बिना मर्जी के रिलेशन बनाए, उनको मैंने मना किया तो बाद में मेरे को धमकी देके कि ये इंस्टाग्राम से ही लड़कियों को फंसाते हैं और कई लड़कियों के साथ इन्होंने पहले जैसे मेरे साथ किया है और भी लड़कियों के साथ करा हुआ है। ये इंस्टाग्राम से ही लड़कियों को फंसाते हैं और कई लड़कियों के साथ इन्होंने पहले जैसे मेरे साथ किया है और भी लड़कियों के साथ करा हुआ है। जो न्यूड्स वीडियो है वो ना मैं तेरे भाई को भेज दूंगा, तेरे इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा, नहीं तो तू ना ये मुकदमा वापस ले ले, तेरे भाई को मार दूंगा। इंस्टाग्राम पे दोस्ती हुई, उसके बाद नौकरी का झांसा देकर के होटल में ले गए और वहां पर रेप किया। उसके बाद 1 साल बाद शादी भी कर ली, लेकिन दोबारा से फिर छोड़ दिया। अब ये मामला शायद कुछ उलझा हुआ सा नजर आ रहा है। चलिए क्या है पूरी की पूरी बात, आइए जान लेते हैं। एक महिला, एक लड़की हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आई है, कौन है, क्या हुआ था, पूरी खबर जो है इन्हीं से ले लेते। नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आप हिसार आए हैं? जी जी। आईजी साहब से मिलने के लिए। जी, क्यों, ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो आपको आईजी साहब से ही मिलना पड़ा? मेरी एक एफआईआर है जो फतेहाबाद में रजिस्टर हुई थी, जिस पे मेरे को ब्लैकमेल करके मेरे से साइन करवाए गए और उस एफआईआर को जबरन कैंसिल करा जा रहा है। मैं कई बार मिली हूँ एडीजी साहब से, उन्होंने मुझे बोला है कि हम आपकी पुण्य जांच करवाएंगे और इस मामले में देखेंगे, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 7 महीने हो चुके हैं। जिसके बाद मैं फतेहाबाद गई हूँ, उन्होंने बोला कि फतेहाबाद ट्रांसफ़र कर दिया है, पर वहाँ पे जो कुलवंत सिंह एक डीएसपी हैं, उन्होंने मुझे बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हम आपका जो मैटर है वो कोर्ट में भेजेंगे। जिसके बाद मैं इस बात को बताने के लिए फिर से मिलने के लिए आई यहाँ आईजी ऑफिस, तो मुझे बोला गया कि सर अभी है नहीं, तो फिर मैंने आप लोगों से संपर्क किया। चलिए, आपको मीडिया का सहारा लेना पड़ा। अब वो मामला बताइए जिसकी वजह से आपको ये सब कुछ करना पड़ा। शुरुआत से बात करते हैं कि कब आप मिले, कब आप लोगों की बातचीत हुई, उसके बाद क्या कुछ हुआ, पूरी एक बार डिटेल में बताइए। करीब 3 साल पहले बनावली गांव के एक लड़का है रहने वाला, जो फौज में नौकरी करता है, और हमारी सोशल मीडिया के माध्यम से बात हुई थी। 6 महीने बात हुई इंस्टाग्राम पे, जिसके 6 महीने बाद मेरे को बोलते हैं कि तू निज़ामुद्दीन आजा रेलवे स्टेशन पे, मैं जॉब पे जा रहा हूँ, 10-15 मिनट के लिए मिलने आ जा, फिर तो चली जाइयो, और तेरी जॉब के लिए भी मैं करवा दूंगा काम, मैं उस टॉपिक पे ही बात करूँगा कैसे क्या करवाना है। तो मैं निज़ामुद्दीन जाती हूँ मिलने के लिए, तो उस टाइम गर्मी का टाइम था, तो मुझे बोला कि यहाँ पे ना बहुत गर्मी है, मेरे पास में ना मेरे दोस्त का एक होटल है, वहाँ पे बैठ के बात करेंगे हम। तो मैंने मना कर दिया जाने के लिए। तो मुझे बोलते हैं कि तू 6 महीने से मेरे से बात कर रही है, तेरे को इतना भरोसा तो होगा ना कि मैं कैसा हूँ। तो फिर बोला कि मम्मी की कसम और कुछ फैमिली में कुछ लोगों की कसम खाई कि मैं तेरे साथ कोई गलत हरकत नहीं करूँगा। तो मैं होटल में गई, जिसके बाद उन्होंने मेरे साथ रिलेशन बनाए मेरी बिना मर्जी के, अननेचुरल सेक्स किया, और जिसके बाद मैं रोने लगी। तो मेरी वीडियो बनाई उन्होंने और बोला कि ये वीडियो अगर तू किसी को बताएगी तो मैं ये वीडियो तेरे भाई को भेज दूंगा और सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा। चलिए, एक बार इसी के बीच में 2-4 सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। जिस समय आप होटल में गए, रूम में गए, तब क्या आप सिर्फ 2 ही लोग थे वहाँ पर? होटल में तो 2 लोग थे, बाकी और वैसे थे। रूम में? हाँ, रूम में तो 2 लोग थे। जी, उन 2 लोगों में फिर वीडियो कैसे बन गई? जैसे कि अगर मान लो या तो उन्होंने कहीं कैमरा रखा हुआ हो या फिर हाथ में कैमरा था, वीडियो कैसे बनी? हाथ में कैमरा रख के, वो आर्मी में है तो उनको पता है कि एक इंसान को कैसे पकड़ना है जो अपना हाथ पैर ना चला पाए। तो उन्होंने मेरे को पकड़ा और वीडियो बनाई, जिसमें वीडियो बना के फिर मेरे को ब्लैकमेल किया, और जिसके बाद मैंने वो वीडियो डिलीट करने की कोशिश की तो उन्होंने अपना फ़ोन लॉक कर लिया। जी, अब क्या जिस समय ये सब कुछ आपके साथ हुआ, आपने चीखना चिल्लाना, कोई शोर मचाया, कुछ भी ऐसा कि बाहर से कोई आया हो सुनने के लिए? आया तो कोई नहीं, बट शोर मैंने मचाया था, जिसके बाद उन्होंने मेरा मुंह बंद कर लिया। जी, ठीक है, फिर उसके बाद? उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं तेरे से शादी कर लूँगा और तू परेशान मत हो, ये वो, और ये बात किसी को बताना मत। मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी और मैं अपने घर आ गई, क्योंकि उन्होंने मेरी वीडियो बना रखी थी। जिसके बाद उनका मेरे पास फ़ोन आता है कि प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दे, मेरे से गलती हो गई, मैं एक लड़का हूँ, ये वो, इस तरीके की बातें बोल के उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को माफ़ कर दे, मेरे से गलती हो गई। तो ऐसे 3 महीने करीब बात हुई, जिसके बाद उन्होंने मेरे से धीरे धीरे बात करना बंद कर दिया।
मतलब 3 महीने तक वो रेगुलर आपके टच में थे और इस जो उन्होंने किया उसको लेकर के वो बार बार आपसे माफ़ी भी मांग रहे थे। जी। तो उसके बाद 3 महीने के बाद अब धीरे धीरे 5 महीने हो गए तो उन्होंने शादी के लिए बोला। मतलब मैंने ही बोला, कभी कोई बात हो जाती थी कि मुझे चेक करने के लिए क्या क्या कैसे, मतलब सच बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो मैं बात करी उनसे शादी के लिए, तो उन्होंने बोला कि मैं शादी वादी तो नहीं कर सकता, तू मतलब ऐसी कास्ट से आती है तो हमारे गांव में हमें पता चलेगा कि हमने एक ऐसी कास्ट के लड़की से शादी की है तो हमें वो लोग नहीं रहने देंगे, और मेरी फैमिली तेरे हाथ का कुछ खाएगी भी नहीं, तू ऐसे है, तुम लोग ऐसे होते हो, तुम लोग गंदे लोग होते हो। इस तरीके की बातें करके मेरे को चुप करा देते, और ज़्यादा वो करती तो गालियाँ भी देते मेरे को गंदी गंदी। और उनके फ्रेंड और वो मिलके मेरे को ब्लैकमेल भी करते कि तू कुछ भी कर ले, हमारे पास तो इतने किले हैं, हम बेच के हाई कोर्ट के जज को खरीद लेंगे, कभी कहते अमित शाह को खरीद लेंगे। इस तरीके से ब्लैकमेल करते। जी, उस ब्लैकमेलिंग के दौरान क्या आपको दोबारा से मिलने के लिए फोर्स किया गया? ब्लैकमेल के बाद मिलने के लिए तो फोर्स किया जाता था। फिर आप मिले दोबारा? दोबारा मिली थी मैं। जी। हाँ। फिर उसके बाद दोबारा से फिर क्या आप लोगों के बीच में मतलब आप दोबारा से फिजिकल हुए? उसके बाद जो मेरे को उन्होंने बोला ना मेरी कास्ट के लिए, तो ये बात मैंने अपनी फैमिली को बताई थी। तो मेरी फैमिली ने उनसे बात की, उनको बोला कि एक बारी आप आ जाओ, आके बात करते हैं घर पे। तो घर पे तो आए नहीं वो लोग। घर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे मेरी फैमिली भी जाती है और वो भी जाते हैं, और एक पार्क था वहाँ पे। मेरी फैमिली ने पूछा क्या बात है, तो मेरी फैमिली को भी वो लोग नशे कर करके आते हैं, मेरी फैमिली को भी उल्टा सीधा बोलने लग गए कास्ट के बारे में। तो मेरे को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि उन्होंने मेरे को तो बोला और मेरे सामने मेरी फैमिली की बेइज्जती करते हैं और काफ़ी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं कि तेरी बहन के साथ ऐसा किया है तो तेरे साथ भी करूँगा, फिजिकल रिलेशन को लेके। तो इस बात को लेके मैंने फिर थाने में कंप्लेंट कर दी अपने घर के पास। तो उनको बुलाया जाता है वहाँ पे, उनके तरफ से कुछ लोग भी आते हैं, तो वो बोलते हैं कि क्या नाम है, पैसे लेके रफा दफा कर दो मैटर को, फिर मैं जितना चाहिए उतना ले लो। मैंने मना कर दिया, पैसे लेने से मैं बाजारू लड़की नहीं जो पैसे लूँगी। तो जिसके बाद उनको लगा अब तो ये नहीं मानेगी, तो मेरी फैमिली के और मेरे से हाथ पैर जोड़ने लग गए, रिक्वेस्ट करने लग गए, चीज़ें बोलने लग गए कि हमारे ऊपर भरोसा करो। और गांव के कुछ प्रधान भी आए थे, हमारे ऊपर भरोसा करो, हम जिम्मेदारी लेते हैं, लड़की को कभी परेशान नहीं करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे। तो मतलब शादी को लेकर के कहीं ना कहीं जो है बात आगे बढ़ गई थी। जी जी। जिसके बाद 13 दिसंबर 2022 को शादी हो जाती है आर्य समाज मंदिर 30 हज़ारी से। शादी होने के अगले दिन ही शादी होने के टाइम पे कुलदीप मुझे होटल में लेके गए थे, वहाँ पे फिर से मेरे साथ मारपीट की, और शादी होने के बाद ही मुझे बोला कि मैंने तो मुकदमे से बचने के लिए शादी की थी, मैं तेरे से कोई शादी नहीं करना चाहता था। जिसके बाद मेरे को छोड़ के अपने घर आ जाते हैं बनावली गांव में। वहाँ पे आने के बाद इनका फ़ोन बंद हो जाता है, तो मैं इनके घर पे फ़ोन करती हूँ कि मेरी बात करा दो, कि मैं क्या करूँगी। अब फैमिली भी इतना सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो उनकी फैमिली बात नहीं करा रही थी। जैसे तैसे उन्होंने बात कराई, तो कुलदीप ने मेरे को फिर से यही बोला कि मैं तेरे को नहीं रखूँगा, बचने के लिए शादी की थी। मुझे लोगों ने एडवाइस दी थी कि शादी कर लेगा तो बच जाएगा, नहीं तो फिर बाद में तेरे को जेल जाना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने शादी की। तो जिसके बाद कुलदीप मेरे से मिलने आता, होटलों में लेके जाता, मेरे को बोलता है कि घर लेके चलूँगा, पर घर नहीं, 1-2 दिन होटलों में रख के मेरा यूज़ करा और फिर मुझे छोड़ के अपने जॉब पे, कभी अपने घर। जिस बीच में प्रेग्नेंट हो गई, तो मुझे मार्च में पता चला। मैं मार्च में इनके घर पे गई, इनकी मम्मी से मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं कहाँ जाऊँगी, आप मुझे रख लो। जैसे तैसे मुझे घर में नहीं घुसने दिया जा रहा था, मैं घर में घुसी और उसके बाद मेरे को गंदे शब्द बोले उनकी फैमिली ने मिलके, और कुलदीप ने मेरे साथ बदतमीज़ी की, मारपीट की, और फिर मेरे को मेडिसिन खिलाई, और फिर मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई। जिसके बाद मैंने अपने घर पे फ़ोन किया, मेरी फैमिली मेरे को लेके वापस दिल्ली चली गई। जिसके बाद से मैंने एक मुकदमा कोर्ट में भी डोमेस्टिक वायलेंस का डाला था, और कई मैंने कंप्लेंट दिल्ली में भी दी है, फतेहाबाद भी दी और हिसार भी दी। जिसके बाद जुलाई 2023 में मेरा मुकदमा रजिस्टर हो गया भट्टू कला थाने से, जिसकी जांच एसपी साहब कर वहाँ चलेगी जांच के लिए। तो 1 महीने तक तो कोई अरेस्टिंग नहीं की गई। उसमें धारा लगी थी 376, 377, SC/SC एक्ट, आर्म्स एक्ट, सब कुछ लगा था। इन धारों में भी उनको अरेस्ट नहीं किया गया। मुझे ब्लैकमेल करते रहे। FIR रजिस्टर होने के बाद 1 महीने बाद कुलदीप का मेरे पास व्हाट्सअप कॉल आता है और मेरे को ब्लैकमेल करते हैं कि तू अपनी FIR वापस ले ले, नहीं तो तेरी वीडियो तेरे भाई के पास भेज दूंगा। मेरे को व्हाट्सअप 2 फ़ोन है उनके पास, तो मेरे को एक फ़ोन से वीडियो कॉल करके दूसरे फ़ोन में दिखाते कि तेरे को भाई को भेज रहा हूँ। तो मैंने रिक्वेस्ट की, ठीक है मत भेजो, मैं आपकी बात मान लूँगी। मैं कुलदीप के पास पहुँची, कुलदीप दिल्ली में आए और मेरे को दिल्ली से फिर फतेहाबाद के लिए लेके आए। वहाँ पे एक होटल लिया,
वहाँ पे मुझे रखा और उनके फैमिली कुछ लोग थे वो भी मेरे को टॉर्चर करते और मेरे को रोज़ फतेहाबाद लेके जाते साइन करने के लिए कि तू पेपर पे साइन कर 3 दिन तक मैं कंटिन्यू पेपर फाड़ती रही। जिसके बाद मैंने ये बात डीएसपी कुलवंत सिंह को ही बताई तो उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और उन्होंने पैसे ले रखे थे। उन्होंने कुलदीप ने बोला 5 लाख रुपए दे रखे हैं। उसके बाद से उन्होंने मेरे पे मतलब टॉर्चर करके मैंने मना कर दिया तो फिर कुलदीप सामने बोलने लगा कि देख मैं कर रहा हूँ अपलोड, अगर तू साइन नहीं करेगी। तो फिर मैंने साइन कर दिए और फिर उसके बाद ये मेरे को दिल्ली लेके आते हैं पुलिस ऑफिसर्स वीरेंद्र सर, डीएसपी कुलवंत सिंह के लीडर है वो। दिल्ली लेके आते हैं, फिर से मेरे को दिल्ली से फिर से फतेहाबाद लेके जा रहे थे। दिल्ली में लाने के बाद छोड़ा नहीं मुझे मेरे घर पे। तो मेरे भाई ने उनको कॉल किया कि तुम्हारी बहन को क्यों नहीं छोड़ रहे हो, हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। तो उन्होंने इस बात से परेशान होकर मुझे फिर से फतेहाबाद पुलिस लाइन छोड़ दिया। जिसके बाद मैं फिर से अपने घर आ गई दिल्ली और दिल्ली में आते ही मैंने एसपी साहब को कंप्लेंट भेजी कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। और मैंने जो डीएसपी के लीडर वीरेंद्र सर हैं उनको ही फ़ोन किया। वो कहते हैं कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, हमने आपका मुकदमा कैंसिल कर दिया है। जिसके बाद से मैं कई कंप्लेंट भेजी, मैंने आईजी सर के पास भी भेजी, फतेहाबाद ही भेजी और होम मिनिस्टर अनिल विज सबके पास कई कंप्लेंट भेजी। पर ये जो वहाँ के डीएसपी कुलवंत सिंह है सबको एक ही रिपोर्ट लगा के भेजते कि इनका समझौता हो गया बार बार एक ही चीज़। और मैं जब से परेशान हो गई, कभी एसपी साहब से मिलने के लिए आती मुझे मिलने भी नहीं दिया जाता। मतलब मैं ज़्यादा चक्कर लगाने लगी तो उन्होंने मेरे को एक दिन मिलवा दिया। तो मैंने उनको सारी बात बताई तो वो कहते हैं कि ठीक है हम करवाते हैं इसको। तो बोल तो दिया उन्होंने पर उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैं आईजी साहब से मिली, उन्होंने बोला ठीक है हम पुण्य जाँच करवाने के लिए आपका मुकदमा फतेहाबाद भेज रहे हैं फिर से। पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मैं डीएसपी साहब से फिर से मिली तो वो कह रहे हैं कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, हम आपका। आपने बीच में ये बोला कि आप प्रेग्नेंट हो गए थे, फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब बेबी हुआ या नहीं हुआ? नहीं, उन्होंने मेडिसिन खिला दी थी उसी टाइम पे जब मैंने बताया उनको कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ठीक है, तो अभी क्या आपके ससुराल वालों को पता है कि आप यहाँ पर हैं? शायद पता होगा, मुझे नहीं पता। तो उन लोगों ने कोशिश नहीं की आपसे मिलने की दोबारा या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने की या फिर किसी तरह की कोई बातचीत आपकी अब इन दिनों में उनसे हुई हो या आपके पति से हुई है? बातचीत तो हुई है। वो बोलते हैं कि कभी कहते हैं कि अगर मैं बर्बाद होऊंगा तो अकेला बर्बाद नहीं होऊंगा, तेरी फैमिली को भी तैयार कर लियो। इस तरीके की धमकियाँ मिलती है मेरे को कि अगर तू फिर से मुकदमा ओपन कर पाएगी तो। फिर अभी आप क्या करेंगे, क्या सोचा है कि डटे रहेंगे या फिर डर के इस मुकदमे को छोड़ देंगे? नहीं, मैं डटी रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उनको वीडियो अपलोड करनी है तो कर सकते हैं, मैं अब नहीं डरने वाली हूँ क्योंकि मैंने बहुत सहा है। मैं 2 साल से सह रही हूँ सारी चीज़ें। बाकी मेरे संगठन के लोग भीम आर्मी के लोग मेरे साथ हैं, मेरा सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने बोला है हम आपको न्याय दिलाएंगे। चलिए, तो देख सकते हैं अभी ये जो महिला है ये दिल्ली से है और हिसार के पास लगते एक गांव में के एक लड़के के साथ इंस्टाग्राम के ऊपर उनकी बात होती है। और जो वो लड़का है वो अपने आप को आर्मी पर्सन बताता है कि भाई मैं आर्मी में मीन्स फौज में जॉब करता हूँ। बातचीत हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। उसके बाद जॉब को लेकर के जो एक कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि बहला फुसला करके या फिर लारसा दे करके इसको होटल में लेकर के जाया जाता है। जिस तरह की बातचीत महिला के द्वारा बताई गई है मैं उन्हीं बातों को रिपीट कर रही हूँ। हम अपनी तरफ से इस बात की कहीं से भी कोई पुष्टि नहीं करते हैं। उसके बाद इनकी जो बात कही गई है, इनका कहना है कि इनके साथ रेप हुआ, इनकी वीडियो भी बनाई गई। उसके बाद सिर्फ इस दबाव में आकर के कि कहीं जो है ये मुकदमा ना दर्ज कर दे उनके खिलाफ, उनको जेल ना हो जाए, उन्होंने शादी कर ली, इनसे शादी कर ली। लेकिन ससुराल जो है ये आज तक भी नहीं जा पाई। गई है तो सिर्फ ज़बरदस्ती वहाँ पर पहुँची है। बीच में बता रही थी कि प्रेग्नेंट भी हो गई थी, लेकिन ससुराल वालों ने जो है गोली इनको खिला दी जिसकी वजह से इनका अबॉर्शन हो गया। अभी फ़िलहाल ये उसी मुकदमे को लेकर, उसी मामले को लेकर के बार बार दर दर की ठोकरें खा रही हैं, लेकिन कोई भी न्याय इनको नहीं मिला है। हर आरोप इनका अपने पति और अपने ससुराल वालों के ऊपर ही है। जो आज इनकी हालत है उनका जिम्मेवार ये सिर्फ उन्हीं को ठहरा रही है। ये एक पक्ष था। अगर दूसरा पक्ष जिसके ऊपर ये आरोप लगा रही है वो भी चाहता है हमारे माध्यम से अपनी बात को जनता या फिर प्रशासन तक रखना, तो वो भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। और अगर आपको लगता है कि वाकई में इनके साथ अन्याय हुआ है तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर भी कीजिएगा। पुलिस प्रशासन से अपील करेंगे कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जो भी इसमें दोषी हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा ज़रूर दी जाए ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी घटना निकलकर सामने ना आए। देखते रहिए।